आपको डॉक्टर ने एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी डायग्नोज कर दी है और उसके लिए आपको देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। और हमारे पास ऐसे मरीज़ रोज़ाना आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब एंटी डिप्रेसेंट्स तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन इसकी वजह से हमारी सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और तो और जब हम अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और इसके अलावा काफ़ी ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई 3 महीने खाई, लेकिन हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ख़राब हुई, इस वजह से हमें दवाई छोड़ दी और 1 महीने बाद वापस हमें सिम्टम्स का रिलैप्स हो गया है, जिसमें घबराहट की बीमारी, उदासी और नींद की खराबी है। लेकिन क्या करें, हम जब एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, हमें जिनसियाती मसले होते हैं, लेकिन अगर ना लें तो उसके साथ हमारी डिप्रेशन और घबराहट की बीमारी वापस आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है, उसकी वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है, क्या करना चाहिए, डोज को कैसे एडजस्ट करें और क्या इसका कोई सोल्यूशन है। तो जुड़े रहना हमारे साथ आज के इस वीडियो में। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। और आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और हमारे लिए रोज़ाना का ये मामूल है। तो जानते हैं कि असल मसला क्या है। देखें, एंटी डिप्रेसेंट्स जिसमें SSRIs, SNRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, इनका मेन काम होता है कि आपके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन के इम्बैलेंस को ठीक करना, यानी कि सेरोटोनिन को बढ़ाना जो कि डिप्रेशन एंग्जाइटी में कम हुआ होता है। अब सेरोटोनिन हमारे दिमाग का और उसके अलावा बाकी जिस्म में भी मौजूद होता है, ये मूड को तो स्टेबल करता है, डिप्रेशन की बीमारी और घबराहट और जिसमें गुस्सा आता है उसको भी कंट्रोल करता है, एंग्जाइटी को। इसीलिए ये मेडिसिन बहुत से लोगों के लिए लाइफ सेविंग होती है और उनके अंदर काफ़ी उनकी जो डिप्रेशन के अलामात हैं उनको धीरे धीरे कम करता है। लेकिन सेरोटोनिन सिर्फ मूड का केमिकल नहीं, ये उन नर्व्स पर, उन आसाब पर भी असर रखता है जो सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल डिज़ायर, उसके नतीजे में होने वाली जो आपको अराउजल होती है और उसके साथ ऑर्गेज़म जो कि आपके जेनिटल ऑर्गन से होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। इसीलिए हमने देखा है कि वो लोग जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स यानी कि SSRI जिसमें एसिटोलोप्राम, फ्लोक्सेटिन, डेप्रिकैप, ज़ोलॉफ्ट और दीगर दवाइयाँ शामिल हैं और इवन paroxetine, उनका धीरे धीरे सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, स्पेशली जब वो अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी करते हैं। उनका जो क्लाइमेक्स है, उनकी जो एजैकुलेशन है जेनिटल ऑर्गन्स की, वो लेट हो जाती है। उसके अलावा कभी कभी उनको ये भी लगता है कि उनका तो वो ऑर्गेज़म ही नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जेनिटल ऑर्गन की इरेक्शन वीक हो गई है और हमारी जेनिटल एरिया पे सेंसेशन भी कम हो गई हैं। दोस्तों, स्टडीज़ ये बताती हैं कि 60 to 70% लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स के लेने के साथ ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये कोई रेयर नहीं है, ये कॉमन है। मगर सवाल ये है कि अगर डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का इलाज ज़रूरी था तो सेक्स लाइफ क्यों कुर्बान हो गई। देखिए, इस सवाल को जानने के लिए ज़रा समझते हैं कि दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। अगर ब्रेन को सिंपल एग्जांपल से समझे तो डोपामीन आपकी मोटिवेशन को भी बढ़ाता है और आपकी डिज़ायर जो सेक्सुअल से रिलेटेड होती है उसको भी बढ़ाता है। और सेरोटोनिन जो है वो उस एक्सेलेरेटर पे ब्रेक भी हम कह सकते होता है। एंटी डिप्रेसेंट जब सेरोटोनिन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, स्पेशली दिमाग में, तो वो जो सेरोटोनिन है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह स्ट्रिक्ट हो जाता है और डोपामीन का जो एक्सेलेरेटर होता है उसको कम करता है। रिजल्ट, डोपामीन का फ्लो कम हो जाता है, मूड तो स्टेबल होता है, लेकिन सेक्सुअल ड्राइव डाउन हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे मैदे में, हमारे गट में भी दिमाग से ज़्यादा सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं। इसलिए जब भी आप SSRI लेते हैं जो सेरोटोनिन को बढ़ाती है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत नौजिया और वॉमिटिंग का इफेक्ट आता है और इसी तरह आपका सेक्सुअल रिस्पॉन्स भी अफेक्ट होता है। लेकिन ये मसला यहाँ पर दवाई का नहीं, मसला ज़्यादातर सेरोटोनिन और डोपामीन के इम्बैलेंस का होता है। तो क्या सब एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे होते हैं या कोई एक्सेप्शन भी है? इसका जवाब है हाँ, सब एंटी डिप्रेसेंट्स सेम नहीं होते। एक ऐसा ऑप्शन भी है जो सेरोटोनिन को टच तो नहीं करता, लेकिन
वो दवाई डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाता है। इस दवाई को ब्यूप्रोपियोन कहते हैं, जो कि वेल्ब्यूट्रिन और ब्यूट्रिन के नाम से आती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि आपका मूड भी बेहतर होता है, आपकी बॉडी की एनर्जी भी इम्प्रूव होती है और जो आपका सेक्सुअल ड्राइव है वो भी अक्सर सेफ रहता है। इसलिए कुछ पेशेंट्स में ब्यूप्रोपियोन अकेला यूज़ होता है या सेरोटोनिन वाली आप दवा ले रहे हैं जिसे SSRI कहते हैं, तो उसके साथ भी लो डोज में ऐड किया जाता है। काफ़ी केसेस में जब वेल्ब्यूट्रिन हम ऐड करते हैं तो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन ये डिसीजन खुद से नहीं करना होता, डॉक्टर के साथ मिलकर करना होता है। और अगर ये ऑप्शन सूट ना करे तो फिर क्या? इसके लिए हम जानेंगे कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसकी डोज, टाइमिंग और उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाए। लेकिन उससे पहले ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप अपने सेक्सुअल रिस्पॉन्स को समझें। याद रखिए कि जब भी आपको कोई ट्रिगर होता है और उसकी वजह से आपके दिमाग में सेक्सुअल अराउजल होती है, तो वो आपके जेनिटल ऑर्गन्स को एक सिग्नल देता है कि भाई अभी इरेक्शन का टाइम है, इरेक्शन हो जाओ, और आपकी बॉडी को भी उसके लिए तैयार करता है। और उसके बाद आपको ऑर्गेज़म और फिर इजैकुलेशन होती है। और हमने SSRIs और दीगर एंटी डिप्रेसेंट में यही देखा है कि वो दिमाग से रिलीज़ होने वाले सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देती हैं। यानी कि आपको अगर ट्रिगर मिलेगा, आप अपने पार्टनर के करीब हो जाएंगे, उनको टच भी करेंगे, तो जब आपकी डिज़ायर ही नहीं होगी, जब आपका दिमाग सिग्नल ही कम कर देगा जेनिटल ऑर्गन्स को, तो फिर ऑर्गेज़म और इरेक्शन तो दूर की बात। तो इसीलिए वो लोग जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की दवा ले रहे हैं उनमें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट अक्सर डोज डिपेंडेंट भी होते हैं। यानी कि अगर आप दवाई का बहुत ज़्यादा डोज लोगे तो ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर भी कम होगी। और कभी कभी सिर्फ डोज अगर हम थोड़ी सी कम कर दें तो इससे सेक्सुअल ड्राइव और इरेक्शन वापस आ सकती है, बिना डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अलामात वापस आए। और अगर हम सरप्राइजिंगली इस चीज़ को देखें तो 10 से 20 लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट वक्त के साथ खुद ही सेटल हो जाती है। यानी कि लेट सपोज एसिटामिनोफेन 10 मिलीग्राम स्टार्ट की है, वो आपने 1 महीना खाई तो 5 हफ्ते या 6 हफ्ते खुद ब खुद आपकी बॉडी टॉलरेट करती है और 10 मिलीग्राम के साथ आपकी सेक्सुअल डिज़ायर वापस आ जाती है। इस अप्रोच को कहते हैं वॉच एंड वेट। वैसे अगर आपने एसिटामिनोफेन पे एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो ये इसका वीडियो लिंक मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते, 1 और 2 महीने आप SSRI को टाइम नहीं दे सकते कि मेरी सेक्सुअल लाइफ बहुत ख़राब हो सकती है, तो डॉक्टर और क्या करता है? जो आपका डॉक्टर है, जो कि साइकेट्रिस्ट है, वो पहले तो कोशिश करता है कि आपकी डोज को एडजस्ट करे, डोज को थोड़ी कम या ज़्यादा करे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर फिर भी आपकी सेक्सुअल डिज़ायर ठीक ना हो रही हो तो साइकेट्रिस्ट के पास अक्सर और फ्लो चार्ट भी होते हैं। और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ट्रायल एरर नहीं होता, ये ब्रेन की केमिस्ट्री का एक बैलेंस होता है। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि डोपामीन के सपोर्ट को ऐड करें, इसीलिए कुछ केसेस में हम ब्यूप्रोपियोन, जो कि वेल्ब्यूट्रिन के नाम से आती है, ऐड करते हैं। ये डोपामीन को तो डायरेक्ट बढ़ाता है, उसके साथ नॉरएपिनेफ्रिन को भी बढ़ाता है। यानी कि जब आपको सेक्सुअल डिज़ायर आएगी तो आपका बॉडी पहले से ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर बेहतर तरीके से लेगा, आपको इरेक्शन में बेहतरी आ सकती है, आपका ऑर्गेज़म बेहतर, इजैकुलेशन में भी बेहतरी आ सकती है। स्पेशली वो मेल हजरात जिनकी टाइमिंग इजैकुलेशन की बहुत ज़्यादा हो गई हो, वो बेहतर हो सकती है, कम हो सकती है। और ये स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिनमें एंग्जाइटी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और वो कोई एंटी डिप्रेशन ले रहे हो। लेकिन ये डिसीजन पेशेंट की हिस्ट्री देखकर साइकियाट्रिस्ट करता है और ये हर किसी के लिए ऑटोमेटिक नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है और वो एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि याद रखिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कॉज कर सकता है। उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, ये भी ज़रूर देखना। लेकिन अगर उनकी बीमारी की अलामत ठीक हो गई है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एंग्जाइटी चल रही होती है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी हम ब्यूस्पिरोन, जो कि ब्यूस्पार के नाम से आती है, वो ऐड करते हैं ताकि उनको जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है सेक्स को लेके वो भी कम हो। और ये एक एंग्जाइटी मेडिकेशन है जो कि स्पेसिफिक सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करती है, उसको शायद थोड़ा सा एडजस्ट करती है, कम करती है और कुछ लोगों में सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत बेहतर कर देती है। इसके अलावा सेरोटोनिन ब्लॉक करने वाले ऑप्शंस भी हैं और ये बहुत रेयर सिचुएशन में हम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मूला आता है सिप्रोहेप्टेडीन, ये यूज़ की जाती है जो कि सेरोटोनिन को ब्लॉक करती है और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स को जितनी सेरोटोनिन ख़राबी लाती है उसको एडजस्ट करती है। और असल में ये दवाई एंटीहिस्टामिन है जो लोग नौजिया के लिए भी देते हैं, लेकिन इसमें सेरोटोनिन को ब्लॉक करने की प्रॉपर्टीज़ भी होती है।
इसका भी अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि नींद ज़्यादा आना और उसको डेली यूज़ इसका मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड केसेस में कंसिडर की जाती है, स्पेशली जो यंग कपल्स हों। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और द काउंटर अवेलेबल होती हैं फार्मेसीज में, जो कि वैसे भी लोग नेचुरल ट्राई करते हैं। इसमें आता है जिंको बाइलोपा और उसकी थ्योरी ये है कि ये आपके जेनिटल एरिया में ब्लड फ्लो को कुछ हद तक इम्प्रूव करता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बेहतरी आ सकती है। और इसके साथ साथ जो आपको अराउजल होते हैं, आपकी डिज़ायर होती है, वो भी बेहतर होती है। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली बात करें, साइंटिफिक एविडेंस इसको लेके मिक्स्ड है कि किसी में काम करता है, किसी में नहीं। मैं खुद अपने पेशेंट्स में देता हूँ तो काफ़ी लोगों में काम करता भी है, लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं कि उनमें बिल्कुल नहीं काम करता। इसलिए ये सिर्फ एक सपोर्टिव ऑप्शन हो सकता है, ये प्राइमरी सोल्यूशन नहीं। ये सारे ऑप्शंस का एक ही रूल है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो दवाई छोड़नी नहीं है। जाएं अपने साइकेट्रिस्ट के साथ बैठें और उसके साथ ओपनली ये चीज़ें डिस्कस करें। लेकिन याद रखिए, सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या होती है कि जब पेशेंट खुद बिना बताए दवा बंद कर लेता है। ये सबसे बड़ी गलती है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पेशेंट्स करते हैं। और जब उनकी एंग्जाइटी ठीक हो जाती है, उनकी डिप्रेशन ठीक हो जाती है, वो एंटी डिप्रेशन लेते हैं, तो वो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स के लिए चुप हो जाते हैं। वो शर्म और पछतावे की वजह से अपने डॉक्टर को बात बताते नहीं हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी ईगो ख़राब होती है। इस वजह से पूरी बात जब वो डॉक्टर को नहीं बताते तो और ख़ुद से मेडिसिन बंद करते हैं, रिजल्ट क्या आता है? वो डिप्रेशन तेज़ी से वापस आता है, एंग्जाइटी उनको डबल हो जाती है, उनकी याददाश्त भी प्रॉब्लम करती है और उसके साथ साथ उनके रिलेशनशिप उनकी गुस्से की वजह से ख़राब हो सकते हैं और सर में दर्द और करंट जैसी अलामात भी आ जाती हैं। याद रखिए, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स एंटी डिप्रेशन के साथ कॉमन है, लेकिन ये शर्मिंदगी का बायस नहीं होना चाहिए और साइकेट्रिस्ट के लिए ये उसका डेली क्लिनिकल रियलिटी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने माइंडफुलनेस पे बात की है कि जिससे आप अपनी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम कर सकते हो। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपके अंदर बेहतरी लाऊँ, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बनाऊँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो। शुक्रिया।